अनुपमा केडी के साथ रूम शेयर करेगी। केडी के पास घर चुकाने के पैसे नहीं है, मतलब भाड़ा भरने के लिए उसकी भी जॉब जा चुकी है। तो अनुपमा यशदीप के पास पहुंची है। यशदीप को बोला मुझे एक फेवर चाहिए, मैं किंजल के साथ और तोशु के साथ नहीं रहना चाहती। पहले भी नहीं रहना चाहती थी, परिवार के मोह में, और ये सब लोग आए थे तो मैं रह लिया। बोला नहीं, अगर बीजी को ये बात पता चलती तो वो बहुत खुश होगी कि आप यहाँ रहने आई है, आपके लिए हमेशा इस घर के द्वार खुले। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे केडी के साथ रहना है। मैंने बात कर ली है, उसका भी शेयरिंग हो जाएगा, उसको रूम पार्टनर चाहिए था और मुझे रहने का ठिकाना चाहिए था। तो वो कुछ यहाँ पे अमेरिका में सिस्टम में रेफरेंस जैसे होता है वो चाहिए, कागज पे साइन। तो उसके लिए मैं आपके पास ही, मतलब मैं दे दूंगा, पर फिर भी मैं और बीजी हमेशा आपके साथ खड़े, जब भी आपका मन करे आप यहाँ पे आ सकती है ना। ठीक है, मुझे पता है कि आप यहाँ पे हैं, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं हमेशा इस चीज के लिए एहसानमंद रहूंगी। अब ये चीज यहाँ पे खत्म हो गई। अब रात को जब अनुपमा घर पहुंची थी किंजल के पास, किंजल ने पानी दिया, थैंक यू बोला। अनुपमा ने बोला देख, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आज थकी हुई हूँ, फ्रेश होकर परी के रूम में जा रही हूँ सोने, और फिर कल यहाँ से चली जाऊंगी और यहाँ पे नहीं रहूंगी। जो था फैमिली थी, आती जाती थी मोह में, बस किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ मैं। मेरी वजह से आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं वो मैं नहीं चाहती हूँ। फिर रात को तोशु बोला आ गई माता रानी। बोला जब पता था बेल बजी आई होगी तो मिलने आना चाहिए, कोई परेशान है हालचाल पूछना चाहिए था तुम्हें, पर तुमने ये सब कुछ नहीं किया। तोशु को तकिया मार के किंजल भी गुस्से में सो गई। फिर तोशु भी मुझे तकिया मारती है। वाह क्या एक्शन थी। फिर सुबह में परी न्यूज देखने की कोशिश कर रही थी पर न्यूज नहीं देख पाई। खाना खाते खाते कुछ सोच रही थी परी, तो फिर बोला क्या सोच रही हो। बोला शूटर्स के बारे में सोच रही हूँ। बोला उसके दिमाग पे असर है, मुझे उसका ध्यान भटका। बोला मम्मा ने छुट्टी रखी है आपके लिए, तो हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे, गेम खेलेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। शूटर्स पकड़े गए, पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया है, श्रुति भी ठीक है, आद्या भी ठीक है, तो तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तो उसका ध्यान भटकाया, बाकी सब कुछ। बोला दादी शाम तक तो आ ही जाएगी ना। उसको कैसे बोले दादी शाम तक आ जाएगी, दादी नहीं आने वाली अब इसके बाद। शाह उसमें चलते जहाँ पे बाने बोला वंडर आज को भी बड़ी खुजली थी इंडिया आने की। इंडिया आने का हम वहां पे होते, उनका हौसला उनकी हिम्मत बनते। अभी हमारे परिवार वालों की कितनी जरूरत है वहां पे, हमारे बहू बेटों को। ये वो पता नहीं इसको कौन सी आग लगी पड़ी थी इंडिया आने की जल्दी। अब तो हम जा भी नहीं सकते तैयारी, वहां पे कितना बड़ा हादसा हो गया। सब लोग सोच रहे थे श्रुति ठीक हो जाए, प्रार्थना कर रहे थे आद्या भी ठीक हो जाए, क्योंकि आद्या को सबसे बड़ा शौक लगा था ये वो। फिर उस चीज पे बहस करने शुरू हो गए वनराज कि अनुपमा को भी क्या पड़ी थी हॉस्पिटल जाने की। पूरा दिन इसको पता नहीं अनुज अनुज में क्या दिखता है। वहां किंजल अकेली है, परी अकेली है, उसके दिमाग में भी शौक का असर हुआ होगा शूटर्स की वजह से। बच्चा अकेला था, अपना परिवार छोड़ के उस परिवार के पास गई है जो परिवार उसका नहीं है। और ये मान के चलो, फिर डिम्पी ने बोला आज तो उनकी शादी थी ना। बोला शादी कैंसिल, तो अनुपमा मैडम जहां होती है वहां शादी कैंसिल ही होती है। और अनुपमा दिल से चाहती थी कि शादी ना हो, उसके दिल में अभी भी अनुज के लिए है कुछ, वो चाहती नहीं थी ये शादी हो। ये अनुपमा हर जगह जाके अपनी उंगली करके सब कुछ बिगाड़ देती है। फिर बोला तुम अनुपमा के बारे में ना सोच सकते हो, तुम्हारी ऐसी घटिया सोच किसी की नहीं। बोला अनुपमा पैसों के लिए, अनुज के पास सब कुछ था, फिर उसके बॉस के ऊपर देखा, बॉस के पास सब कुछ है, बॉस के पास मारा, फिर पता चला बॉस तो लॉस में डूब गया है, तो अब उसके पास अनुज के अलावा कोई सहारा नहीं बचा। वैसे वो अपने बॉस के साथ मूव ऑन करती, पर उसके बॉस के पास कुछ था ही नहीं ना। फिर सब लोग वनराज को बोला बस कर। फिर उसको एक फोन आया, बोला काव्या समझ गई कि ये कुछ गापला गापली करने वाला है। बोला कौन है, बोला ऑफिस से कोई आ रहा है। बोला टेंशन की ऑफिस से कोई आ रहा है तो, और ऐसी चीजों में बुलाया है। बोला क्या करो, कल जा रहे तो बुला दिया है, तो कुछ और सोच रहे हो तो बता दो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि तुम ऑफिस वाले आने के लड़के के जैसे टेंशन में हो, किसी और चीज की टेंशन में हो। और डिम्पी को देख रहा था, समझ गई काव्या कि ये दाल में कुछ काला करेगा। अब दूसरे दिन वो ऑफिस का लड़का आया, उसकी तारीफों का फूल बांध रहा था कि संस्कारी लड़का है, ऐसा वैसा, इसके माँ बाप नहीं है, उसके बाद भी काम का फोकस है। फिर सबसे मिलवाया अपनी बीवी से, बाबू जी से। फिर डिम्पी जैसे वजह से आई, बोला ये मेरी बहू है वैसे तो, पर बेटी से कम नहीं है, डांस एक नंबर का थी, क्लासिकल डांस में एक नंबर 1 है, खाना अच्छा बनाती है, बहुत कुछ। ये बोला इतनी तारीफ क्यों कर रहे, मैं समझ गई। डिम्पी ऊपर चली गई, फिर तोशु से मतलब टिटू से बात कर रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ है। बोला चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आऊंगा, आई लव यू, सब बातें कर रहे थे। नीचे उसका फोन आया तो वो चला गया। बोला कितना संस्कारी लड़का है, नहीं पा। बोला हाँ इतना संस्कारी है। काव्या ने बोला कि तुम उसे टिट्टू की जगह बिठाने वाले हो और अंश का बाप बनाने वाले हो, ये राइट।
क्या बके जा रही है, काव्या ने बोला। बोला मैं जो बके जा रही हूँ सच है, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ बा वनराज इसको यहाँ पे इसके लिए लेके आ रहा है क्योंकि ये वनराज शादी करवाना चाहता है डिम्पी के साथ और अंश का बाप बनना चाहता है, उसका घर जमा ही रखना चाहता है। यू आर राइट वनराज, यू आर रॉन्ग यार, राइट राइट राइट। बोला तूने फिर उसको वायदे क्यों किए, ये सब कुछ क्यों किया? बोला क्योंकि वहां पे महान अनुपमा देवी थे, अगर मैं वादा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, तो ये अनुपमा देवी कप्तान कौन से मंदिर में ले जाके इनके फेरे घुमा देती वो, इसलिए मुझे झूठ बोलना। बोला बाबूजी तुमने मुझसे झूठ बोला? बाबूजी ने कहा हमसे। बोला बाबूजी किसी अच्छी चीज के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता। मैंने अपने बच्चाओं के बोला अनुपमा का तुमने गलत किया, किसी को सपने दिखा के ऊपर बिठा के उसको नीचे नहीं गिराया जाता। और इस शादी के लिए डिम्पी नहीं रेडी होगी, काव्या ने कहा। बोला मैं रेडी करूंगा और मुझसे वो मान जाएगी और मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। बोला अगर तुम्हारे खिलाफ नहीं भी गई तो मैं उसे खिलाफ कर दूंगी और ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगी उसके लिए, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बोला तेरे घर का मैटर नहीं है, मेरे घर का मैटर है। बोला बस करो, तुम्हारे घर का मेरे घर का मैटर। फिर हॉस्पिटल वाला स्टार्टिंग का सीन जहाँ पे आटिया गिर रही थी, अनुपमा उसे देख रही थी, फिर पकड़ा, फिर बोला ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। फिर आजा ने टाइट अनुपमा को हक किया, फिर एक गाना बजा बैकग्राउंड में, सारी पुरानी यादें आज की यादें अनुपमा को दिखी। फिर वनराज अनुज भी बाहर निकला जहाँ पे उसे पता चला कि आदिया आत्महत्या भी कर सकती है, सुसाइड भी कर सकती है, उसकी मेंटल स्थिति अभी इस कंडीशन में आया। पर अनुपमा को कैसे बताए कि मैं अकेला कैसे ये सब कुछ करूंगा, ये वो। फिर आद्या को लेटा के अनुज उसको घर लेके गया और अनुपमा भी घर चली गई किंजल के। फिर रात को सोते सोते अनुपमा को सपने आते रहे, यहाँ से किंजल बोलती मुझे आपकी जरूरत है, तोसू बोलता है मुझे आपकी जरूरत है, अनुज बोलता है मैं तुम्हारे बिना कैसे करूंगा, श्रुति और आद्या को कैसे संभालूंगा। आद्या बोले तुम चली जाओ, तुम तो हर बात मुसीबत में चली जाती हो, इस बार भी चली जाओगी। परी बोलती मुझे छोड़ के मत जाना। ये वो सारे कैरेक्टर्स अनुपमा के सामने आ रहे और पूरी रात अनुपमा यही सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ भागना चाहिए, किस किस को देखना चाहिए। और पूरी रात अनुपमा सोई नहीं। सुबह हुई तो फिर मकान के लिए निकल गई। तो बस यही थी आज की कहानी। तो देखते हैं आगे एपिसोड में होता क्या है, क्योंकि सस्पेंस आज भी नहीं दिखाया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।